ये भी सवाल है, जो मुख्य सवाल है कि आखिर जेडीयू का टिकट बांटेगा कौन? ये बड़ी परेशानी वाली स्थिति है और ये भी एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि आखिर जेडीयू का टिकट किस किस को मिल सकता है। रेस में नहीं, तो कई है। टिकट किसको किसको मिल सकता है। हाँ, देखिए, जेडीयू में वैकेंसी तो बहुत है। बहुत है। हाँ, हम्म भाई 2020 में 43 सीट जीते थे हम्म। और जेडीयू 120 की भले बात कर रहा हो, 100 से कम नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो 57 तो उम्मीदवार होंगे, नए होंगे। हम्म अब वे उम्मीदवार जो पहले थे वे रिपीट किए जाएंगे या फिर नए बनाए जाएंगे, नए यह देखने बनाए की बात जाएंगे। होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा सवाल है हम्म कि उम्मीदवार कौन तय करेगा। हाँ, जी बीजेपी से बात कौन करेगा, बिल्कुल। ठीक है ना, बार्गेन कौन करेगा? बार्गेन कौन करेगा। तो 2020 अभी जो जमात है, यदि आप 2020 देखिए, 2015 देखिए, 2015 में नीतीश कुमार स्वयं सक्षम थे, साथ में प्रशांत किशोर आ गए थे, आरसीपी सिंह भी थे। 2020 में भी नाना करते चुनाव के टिकट बंटवारे के समय आरसीपी सिंह आ गए थे। बिल्कुल। हाँ, और कई लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह का रिश्ता उसी समय से भाजपा के साथ हो गया था। ठीक है ना, यह भी आरोप लगता है, यह भी आरोप लगता है। और जो अभी हैं, चाहे आप संजय झा की बात कर ले, ललन सिंह की बात कर ले, अशोक चौधरी की बात कर ले, विजय चौधरी की बात कर ले, तो ललन सिंह के बारे में देखिए, यदि बात कीजिए, ललन सिंह बहुत बड़े दरबार लगाने वाले लोग नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना, हर बात में दखल देने वाले लोग नहीं है। जब तक पूछा नहीं जाएगा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जी, और जो बोलेंगे वो बोल देंगे, ठीक है ना। संजय झा तो अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाँ, अशोक चौधरी हैं और विजय चौधरी देखिए मैसेंजर हैं। अच्छा, अशोक चौधरी मूड को भापते हैं, ठीक है ना। तो 2020 में आरसीपी सिंह थे, 2015 में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर थे, नीतीश कुमार स्वयं सक्षम थे, नीतीश कुमार सभी समीकरण को समझते थे। लेकिन इस बार बड़ा संकट पैदा होगा। वैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो कई दावेदार हैं या हारे हुए उम्मीदवार हैं 2020 के, उनसे नीतीश कुमार मिल रहे थे। लेकिन जब मिल रहे लोगों से, जिन लोगों ने मुलाकात कर ली है, यदि वे बाहर आते हैं और उनसे आप मतलब निजी गोपनीयता के आधार पर पूछिए, तो वह भी बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं। अच्छा, वह भी बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं मुलाकात से, ठीक है ना। तो और कई मौकों पर देखा गया कि भाई नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के चयन में उठपटांग फैसले कर लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने जब सदस्यता छोड़ी तो कैसे राजवर्धन झा आजाद को भेज दिया, कैसे भेज दिया, कैसे भेज दिया, बिल्कुल। हाँ, तो अब यह सवाल तो है कि सबसे बड़ा कौन होगा। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या वह तय कर देंगे? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ललन सिंह जिस पर बिट्टो लगाएंगे, उसका क्या होगा? अशोक चौधरी जिसकी पैरोकारी करेंगे, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? विजय चौधरी जिसके पक्ष में होंगे, उसका क्या होगा? और देखिए, केवल इतने ही लोग नहीं, विजेंद्र चौधरी आप देख लीजिए, कोसी में, कोसी और सीमांचल में वो तय करते रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी चर्चा भी जरूरी है। और देखिए जो बाकी लोग, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, संजय गांधी, नहीं, संजय गांधी और ललन सराफ तो उन्हें हम तो डाक खाना मानते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, डाक खाना मानते हैं कि वह बस सूचनाओं के संप्रेषण के माध्यम हैं। और जो हमने शुरुआत में कुछ बात कही थी ना, कि नीतीश कुमार इधर के दिनों में कान के भी कमजोर हो गए, कान के कमजोर। और यह भी परेशानी है जी। आज किसका भाव बढ़ जाएगा, कल किसका भाव गिर जाएगा, परसों किसका घट जाएगा, यह बड़ा चैलेंज जेडीयू के भीतर पैदा हो गया है। तो ये सभी परेशान है। और देखिए, जब 4 लोगों की बात, 5 लोगों की बात होती है, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये भी एक दूसरे की जासूसी कराते हैं। अच्छा, एक दूसरे की जासूसी कराते हैं, एक दूसरे की जासूसी कराते हैं जी। अब ललन जेडीयू का क्या होगा? हाँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, क्या होगा। तो और नीतीश कुमार, देखिए जैसे हमने कहा ना कि भाई मनीष वर्मा, ये फैसला हो गया था कि मनीष वर्मा को ही, जो सुनील सिंह की रिक्ति हुई थी उस सीट पर, हाँ, उस सीट पर मनीष वर्मा ही जाएंगे। लेकिन मनीष वर्मा को रोकने के लिए हमने देखा कि जितने नीतीश कुमार के करीबी थे वो सब एक हो गए, सबने दम लगा दिया, वहां सबको एक होते देखा। अच्छा, लेकिन अब यदि आप जेडीयू के भीतर बात करेंगे लोगों से, तो कहेगा लोग ये तो संजय झा के आदमी है, ये तो ललन सिंह के आदमी है,
ये तो उमेश अशोक चौधरी के आदमी हैं। हाँ, ये विजय चौधरी के आदमी हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। हाँ। आप 2020 में यह भी देख रहे थे कि नीतीश कुमार स्वयं लगातार पार्टी ऑफिस जाते थे। अचानक से चले जाते थे। हाँ। और घंटे घंटे, ठीक है। देखिए, मुझे तो 2020 का विधानसभा चुनाव याद है समरीन जी। जो मीडिया मैनेजमेंट देख रहे थे लोग, किसी एक दिन बातचीत हुई कि नीतीश कुमार अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं जेडीयू के कार्यालय से। उनके भाषण को लाइव करना है। तो माना यह गया था कि 30 से 45 मिनट का भाषण लाइव होना है। लेकिन नीतीश कुमार बिना कागज देखे 1.5 घंटे से अधिक बिना पानी पिए बोल गए थे। 1.5 घंटे बिना पानी पिए, और सारे सरकारी आंकड़े उन्हें कंठस्थ थे। अच्छा। लेकिन क्या आज नीतीश कुमार से इस बात की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब तो सिर्फ इतना ही करते हैं, हम ही ने सब किए हैं जी। 2005 से पहले। हाँ, 2005 से पहले क्या था? बिल्कुल। अधिक से अधिक बोलेंगे, अरे इतना बच्चा पैदा करता है लोग जी, इतना बच्चा पैदा करता है लोग। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा संकट है ना। तो जेडीयू के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हम किसके पास जाएं, हम किसके पास जाएं, कहां पैरवी करें। हाँ, कहां पैरवी करें। हाँ। अरे आप चले जाइए ना जेडीयू दफ्तर में, कौन उमेश कुशवाहा से मिल रहा है, इसकी जासूसी हो रही है, कौन संजय सराफ से मिल रहा है, इसकी ललन सराफ से मिल रहा है, इसकी जासूसी हो रही है, कौन संजय गांधी से मिल रहा है, इसकी जासूसी हो रही है। जासूसी में ही तो परेशान है, जासूसी में ही तो परेशान है, ठीक है ना जी। तो यह बहुत बड़ा संकट है जेडीयू के भीतर, ठीक है ना, कि सीटें मिल जाएगी, टिकट का फैसला कौन करेगा। आरसीपी सिंह ने 2020 में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए थे। अब देखिए, जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी, चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी, उन्हें आपने उम्मीदवार बना दिया था, उन्हें आपने उम्मीदवार बना दिया था भोजपुर में। हाँ। तो और जब नीतीश कुमार स्वयं, हाँ देखिए, एक बात तो कही जाती है कि नीतीश कुमार यदि आधे घंटे भी हेल्दी माइंड में, पुराने वाले नीतीश कुमार राजनीति कर दे, तो वह सबको पटकनियां दे सकते हैं, पटकनियां दे सकते हैं। तो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहती है, और यह बड़ा सवाल बिहार के लिए बना हुआ है। तभी यह तय होगा कि जेडीयू और बीजेपी, आरएलएम, हम यह जो एलजेपीआर, फिर आपने कह दिया एलजेपीआर जी, इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से जो बातें कही जा रही है कि उसे 21 सीटों पर निपटा देंगे, चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार होंगे, यह बात संभव नहीं है, यह बात संभव नहीं है। देखिए, वो कहेंगे ये 21 कैसे हो सकता है, 5 सीटों पर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5 सीटें हमने जीत ली, स्ट्राइक रेट 100% रहा, 6-35 तो यही होता है, 30 तो यही होता है, और फिर हम 30 पर क्यों लड़े। लेकिन वही बात है कि चिराग कह रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, 2025 नहीं, 2030 नहीं। लेकिन एक बात जो बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बारे में कही जाती है कि जो आरजेडी है वह गांव की पार्टी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जी। जी जी। बीजेपी जेडीयू जो है वह शहर और आधे शहर की पार्टी है, सेमी अर्बन और अर्बन। हाँ, सेमी अर्बन और अर्बन। और जो एलजेपीआर है वह हाईवे की पार्टी है। अच्छा, हाईवे की पार्टी है। हाँ, ठीक है ना, हाईवे की पार्टी, हाईवे की पार्टी है। तो यह संकट तो सबसे पहले तो सीट शेयरिंग है। देखिए, चिराग पासवान स्वयं बात कर सकते हैं, भाई उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बात कर सकते हैं, जीतन राम मांझी भी स्वयं बात कर सकते हैं। जीतन राम मांझी भी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ उम्मीदवार खोज रहे हैं भाई, मतलब मुझे तो हैरत हो रही है, ठीक है ना। लेकिन नहीं खोजेंगे तो बाजार कैसे टाइट होगा। लेकिन जेडीयू की ओर से कौन बात करेगा, ये अब तक समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ में तो बात आती है कि यही 4 लोग हैं ना, बात करने के लिए शायद मुझे लगता है कि संजय झा और ललन सिंह अधिकृत किए जाएंगे। विजय चौधरी को भी बैठाया जा सकता है। विजय चौधरी 2020 में भी थे, जब देखिए भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, एक बार तो बात बिगड़ ही गई थी, फिर बात बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन नीतीश कुमार की सेहत यदि और गड़बड़ हुई तो जेडीयू की सेहत और गड़बड़ हो जाएगी, और जीत कर भी भाजपा की हर साजिश का ख्याल जेडीयू को रखना होगा। और भाजपा के भीतर कुछ ना कुछ साजिश तो है,
जब यदि बात कहीं से उठती है कि भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर ही देखने और सुनने को मिलती है।